हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर हम रिवीजन वीडियो लेकर आ रहे हैं आप सबके लिए। जो बच्चे लोअर पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं या और भी किसी पेपर की तैयारी कर रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी की, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपका यहाँ पर आज भी आपका करंट अफेयर है। पिछले एक साल के जो करंट अफेयर हैं उनको हम मैप के साथ करवा रहे हैं। मैप के साथ करने से ये होता है कि आपको आसानी से हर चीज रिकॉल हो जाती है। तो यहाँ पर आप आपका 2 चैप्टर है। एक कह सकते हैं आपका करंट अफेयर है और दूसरा आपका वो भी करंट अफेयर का है जिसमें आपका पद्म पुरस्कार जो वितरित किए गए हैं, वो कौन-कौन से लोग को वितरित किए गए हैं, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ फैक्ट हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलते हैं हम यहाँ पर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो के अंत में बताऊँगा कि पीडीएफ कहाँ से लेना है, ये सब कहाँ से लेना है, पहले आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर देखते हैं। लिखा गया है 5 जिलों में नवीन जेलों का निर्माण किया गया है। तो 5 जिले हैं जहाँ पर नवीन जेलों का निर्माण किया गया है। जहाँ पर आपका मुरादाबाद है, ये याद रख लेंगे, मुरादाबाद है, औरैया है। ये यहाँ देखिए मुरादाबाद में यहाँ पर जेलों का निर्माण किया जाएगा। इसका मतलब इसके निर्माण को मंजूरी दिया गया है। तो ये मुरादाबाद है। यहाँ आपको दिख रहा होगा औरैया है। यहाँ आपको दिख रहा होगा ललितपुर है। मुरादाबाद, औरैया, ललितपुर है। इसके बाद आपका क्या है, कानपुर में और संत रविदास नगर, जिसको आप भदोही बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो, मंजूरी दी गई है क्या, किसके, मुरादाबाद, औरैया, ललितपुर, कानपुर, भदोही में नवीन जेलों के निर्माण को। तो ये आपको याद रखना होगा। देखिए हमने मैप में भी दिखा दिया आपको। देखिए मेरे साथ इस मैप के साथ अगर जुड़ जाएंगे तो आधे आपके जो क्वेश्चन होंगे वैसे ही टैकल हो जाएंगे जो अदर भी क्वेश्चन होंगे स्टैटिक जीके के, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चैप्टर आपको मैप से करवा दिए जाते हैं। इससे आपको याद हो जाता है हर चीजें। और ऐसे भी कुछ सवाल आ गए हैं तो वो भी आपको हो जाएगा। जैसे आपसे कोई पूछ लिया कि आपका यहाँ पर ललितपुर से कौन कौन से जिले बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, तो आपको पता होगा ललितपुर से यहाँ सिर्फ झांसी ही है जो आपका बाउंड्री शेयर कर, देखिए यहीं पर है, तो झांसी ही बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो मैप के थ्रू करने से आपको बहुत सी चीजें रिकॉल होंगी, बहुत सी चीजें तैयार होंगी। अब यहाँ पर देखते हैं। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बना था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026-27 से 2028-29 तक, कब से कब तक, 2026-27 से 28-29 तक के लिए एक विशेष आबकारी नीति को मंजूरी प्रदान की है। तो यहाँ पर क्या है, पूछ सकते हैं कौन सी नीति को। तो एक आबकारी नीति को कब से कब, टाइम पीरियड क्या रहेगा, 2026-27 से 2028-29। आपके ऑप्शन में वो ऑप्शन दे सकता है जो 29-30 दे सकता है या 30-31 दे सकता है। बट आप क्या लगाएंगे, 28-29 तक ही आबकारी नीति को मंजूरी दिया गया है। इसके बाद हम नीचे आते हैं। ये देखिए एक ऑपरेशन शिकंजा चलाया गया था 6 से 11 अक्टूबर 2025 के बीच में। तो 6 से 11 अक्टूबर 2025 के बीच में ऑपरेशन शिकंजा चलाया गया था। इसमें क्या हुआ था, जो 23 फरार जो अपराधी थे, मतलब जो अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था। तो 23 फरार अपराधियों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था। तो आर्थिक अपराध शाखा, तो आर्थिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया तो आर्थिक अपराध अपराध शाखा के तहत, ये याद रख लेंगे। ऑपरेशन शिकंजा सिर्फ इतना याद रख लेंगे, 6 से 11 अक्टूबर 2025 को ये चलाया गया था ऑपरेशन शिकंजा पुलिस के द्वारा। ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर याद देखेंगे, यहाँ क्या पीलीभीत में क्या हुआ, पीलीभीत में क्या हुआ, बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र सह प्रदर्शनी फर्म हेतु स्थापना फर्म की स्थापना हेतु समझौता हुआ है। तो यहाँ पर बासमती और जैविक प्रशिक्षण, जो आपका जैविक ट्रेनिंग होगा, उसके जैविक ट्रेनिंग केंद्र और सह प्रदर्शन फर्म की स्थापना की हेतु क्या हुआ है, समझौता हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो ये याद रख लेंगे, पूछ सकते हैं बासमती और जैविक ट्रेनिंग केंद्र की स्थापना के लिए समझौता कहाँ पे, पीलीभीत में समझौता, पीलीभीत में स्थापना के लिए समझौता हुआ है। ये हो गया। इसके बाद हम कहाँ पर देखेंगे, यहाँ देखेंगे बहराइच लिखा गया है, बहराइच। तो अब याद रख लेंगे बहराइच से यहाँ पर जो विस्टाडोम, विस्टाडोम क्या है, इधर देखिए लिखा गया है विस्टाडोम जंगल में, विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन कतर्निया घाट से दुधवा टाइगर रिजर्व तक। तो कतर्निया घाट से दुधवा, कतर्निया घाट बहराइच में,
और दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी में। तो यहाँ से यहाँ तक याद रख लेंगे क्या है, विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन कतर्निया घाट से दुधवा टाइगर रिजर्व तक किया गया। तो ये आपका सफारी ट्रेन की शुरुआत किया गया। तो विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन कतर्निया घाट से दुधवा टाइगर रिजर्व तक किया गया है, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं बाराबंकी में क्या हुआ। एक पूजा पाल नाम की छात्रा है जिनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। तो बाराबंकी की नवाचार छात्रा जिनका नाम पूजा पाल है, इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये याद रख लेंगे पूजा पाल को। अब ये लखनऊ में एक चीज और हुआ है, लखनऊ में एआई ट्रांसफर फॉर्मेशन कॉन्क्लेव 2026 कब से कब चला था, 14 से 16 मई को 2026 के मध्य चला था। एआई ट्रांसफर फॉर्मेशन कॉन्क्लेव 2026, इसमें पहली बार एआईसीटी एंड यूपी एआई मिशन के लिए बजट पेश किया गया। तो इसमें याद रख लेंगे पहली बार एआईसीटी, तो पहली बार एआईसीटी एंड यूपी एआई मिशन के लिए यहाँ पर बजट पेश किया गया। तो ये याद रख लेंगे। ये कहाँ पे क्या किया गया, या अब देखिए जो यूपी एआई है, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए मिशन के लिए 225 करोड़ का बजट पेश किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा आपसे कि आपके जो यूपी एआई मिशन के लिए कितने करोड़ का बजट पेश किया गया। तो यूपी एआई के लिए 225 करोड़ का बजट पेश किया गया, ये याद रखेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ क्या होता है। डीरेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को राज्यों में प्रथम स्थान मिला है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में राज्यों में प्रथम। अब ये होता क्या है, जो ऐसा प्रदेश जो निवेशकों के लिए सबसे अनुकूल वातावरण प्रदान करता है, तो वो अभी उत्तर प्रदेश है। इसकी रिपोर्ट आई है जिसमें निवेशकों के लिए सबसे अनुकूल वातावरण कौन प्रोवाइड कर रहा है, उत्तर प्रदेश प्रोवाइड कर रहा है, ये याद रखेंगे। कहाँ पे हुआ था ये लखनऊ में। ठीक है, तो ये लखनऊ में हुआ था। अब देखिए पंडित छन्नू लाल ये आजमगढ़ से संबंधित है। तो पंडित छन्नू लाल का निधन अभी 89 वर्ष की आयु में हुआ। क्या हुआ, पंडित छन्नू लाल का निधन 89 वर्ष की आयु में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये आजमगढ़, इसलिए हम यहाँ पर आजमगढ़ का मेंशन किए हैं। तो आजमगढ़ में जन्म हुआ था 3 अगस्त 1936 में। तो 3 अगस्त 1936 में इनका जन्म हुआ था। देहांत 5 अक्टूबर 2025 को मिर्जापुर में हो गया। मिर्जापुर में, ये देखिए यहाँ पर मिर्जापुर है, तो यहाँ पर इनका देहांत हुआ था। तो देहांत 5 अक्टूबर 2025 को मिर्जापुर में हुआ था। अब ये बनारस घराने से संबंधित है। ख्याल, ठुमरी, चैती, दादरा, ये सब जो ये मतलब संगीत थे, इन सब से रिलेटेड थे। बनारस, पंडित छन्नू लाल, तो पंडित छन्नू लाल का नाम याद रख लेंगे। मिर्जापुर यही बनारस के पास ही है ना, तो ऐसे ही याद कर लिए, बनारस घराने से संबंधित थे। ये आजमगढ़ में लेकिन इनका जन्म हुआ था। पूछ सकते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आजमगढ़ में पंडित छन्नूलाल का जन्म हुआ था। ये हो गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कानपुर नगर में। कानपुर नगर में क्या हुआ था, कानपुर नगर में देखिए 8 मई 2026 को प्रधानमंत्री स्किलिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, तो याद रख लेंगे 8 मई 2026 को प्रधानमंत्री स्किलिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी एंड अप स्किलिंग, पीएम सेतु, क्या लिखा गया है, पीएम सेतु। ठीक है, पीएम सेतु पहल के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान कानपुर में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित किया गया। तो यहाँ पर पीएम सेतु का मतलब क्या होता है, प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री स्किलिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट टेक्नोलॉजी अप स्किलिंग। ठीक है, तो अप स्किलिंग पहल के तहत, तो ये याद रख लेंगे उद्देश्य क्या था, एरोनॉटिक्स से संबंधित क्षेत्रों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना पर विचार विमर्श करना। तो इसका मेन उद्देश्य था, मतलब एरोनॉटिक्स का एक हब तैयार करना। कहाँ पे, कानपुर में। तो कानपुर का अगर एरोनॉटिक्स के बीच बारे में आता है तो कानपुर थोड़ा सा लगा दीजिएगा अगर आंसर में आपका रहेगा तो। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तब मैं कह रहा हूं कि अगर आपको तुक्का ही लगाना है तो लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर पीएम सेतु पहल के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान कानपुर में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित किया गया। तो ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ देखिए
यहाँ पर उत्तर प्रदेश में क्लास 9th से 12th तक छात्रों के लिए एआई ट्रेनिंग अनिवार्य किया गया है। तो जो एआई ट्रेनिंग है, क्लास 9th से क्लास 12 तक के छात्रों को एआई ट्रेनिंग दिया जाएगा, ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं सारस सर्किट। सारस सर्किट कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये मैनपुरी में और आपका औरैया में। तो मैनपुरी और औरैया में आपका सारस सर्किट शुरू किया गया है। मतलब सारस को जो सारस होते हैं उनके ये देखभाल के लिए या उनके आपके टूरिज्म के लिए, तो इस सारस सर्किट शुरू किया गया है मैनपुरी और औरैया क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ के कुछ गांव को, कुछ क्षेत्रों को मिला के, ठीक है। तो ये सारस सर्किट मैनपुरी और औरैया, ये दोनों याद रख लेंगे। अगर आपके ऑप्शन में चाहे मैनपुरी रहेगा चाहे औरैया रहेगा, दोनों लगा दीजिएगा। एक ही रहेगा, दोनों तो रहेगा नहीं। ठीक है, तो इतना आपका मतलब करंट अफेयर इधर। अब देखिए इधर वाला करंट अफेयर, देश का पहला पशु जन्म नियंत्रण और प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में हुआ। ठीक है, तो याद रख लेंगे, देश का पहला पशु जन्म और नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे? लखनऊ में खुलेगा। तो ये याद रखेंगे। अब नीचे देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यूपी सरकार और आईआईटी रुड़की किसानों की आय बढ़ाने के लिए यूपी में कार्बन क्रेडिट पहल की शुरुआत की। तो ये आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे बन सकता है? जो किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्बन क्रेडिट पहल की शुरुआत किस आईआईटी से मिलकर उत्तर प्रदेश सरकार ने किया? तो आईआईटी रुड़की से हाथ मिलाया उत्तर प्रदेश सरकार ने और कार्बन क्रेडिट पहल की शुरुआत किया। तो इतना ये याद रख लेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? पहले हम ग्रेटर नोएडा में देखते हैं। ग्रेटर नोएडा में क्या हुआ? ग्रेटर नोएडा में बेदाकी क्षेत्र में, कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा के बेदाकी क्षेत्र में एक एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप एवं लॉजिस्टिक हब विकसित करने की मंजूरी मिली है। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। तो ग्रेटर नोएडा में बेदाकी क्षेत्र में एक एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप और लॉजिस्टिक हब विकसित करने की मंजूरी मिली है ग्रेटर नोएडा में, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, लखनऊ को भारत का पहला एआई सिटी बनाने के लिए क्या है? 10,000 करोड़ को मंजूरी देने की बात चल रही है। तो कितना? 10,000 करोड़ की लखनऊ को देश का पहला एआई सिटी बनाया जाएगा, ये याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का, अब उसमें जो मूर्तियां बनी हैं 65 फीट की मूर्ति है। किनकी किनकी मूर्ति होगी? तो अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की मूर्ति और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो ये 3 लोग की 65 फुट की मूर्ति होगी राष्ट्र प्रेरणा स्थल में। तो लखनऊ का राष्ट्र प्रेरणा स्थल में 3 लोग की मूर्ति होगी, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, 65 फीट की। तो ये याद रख लेंगे। अभी हम लखनऊ को क्या दिया गया है? सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का अवार्ड भी दिया गया है। तो सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का अवार्ड किसको दिया गया है? लखनऊ को दिया गया, ये भी याद रखेंगे। अब हम देखते हैं लखनऊ में फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 का आयोजन हुआ। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि लखनऊ में फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 का आयोजन कहाँ हुआ? तो फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 का आयोजन लखनऊ में हुआ। तो अभी हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा? गैस्ट्रोनॉमी लखनऊ याद होगा, फार्मा कॉन्क्लेव लखनऊ याद कर लीजिए, 65 फीट की जो मूर्ति अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, यहाँ राष्ट्र प्रेरणा स्थल इसको बोला गया, ये याद रख लेंगे। लखनऊ देश का पहला एआई सिटी बनने के लिए 10,000 करोड़ की मंजूरी की बात की गई। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या है? पार्वती अर्गा को इकोसिस्टम जोन बना। जो यहाँ पर गोंडा का एक रामसर साइट है पार्वती अर्गा, तो पार्वती अर्गा को इको सेंसिटिव जोन बना दिया गया है। तो ये याद रहिए, क्वेश्चन आया भी था। तो पार्वती अर्गा इको सेंसिटिव जोन गोंडा में है। पार्वती अर्गा कहाँ पे है? गोंडा में है, याद रख लेंगे। अब गोरखपुर में 2 चीजें हुआ है। गोरखपुर में कौन कौन सी चीजें हुई है? तो ये देखिए गोरखपुर है, तो गोरखपुर में आपका हुआ है, गोरखपुर में भारत के पहले वन विश्वविद्यालय को मंजूरी मिली है। भारत के पहले वन विश्वविद्यालय को गोरखपुर में मंजूरी मिल गई है और सीडीएस जनरल रावत की यहाँ पर प्रतिमा स्थापित की गई। किसकी? सीडीएस जनरल बिपिन रावत की, जो दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी, गोरखपुर में है। तो याद रख लेंगे, यही पूछेगा सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा कहाँ स्थापित की? गोरखपुर में स्थापित की गई। अब देखिए यहाँ पर बनारस में, तो बनारस में 2 चीजें देखिएगा।
और दोनों चीजें आपका पेपर में पूछा गया। पहला वाला तो आपका पेपर में पूछा गया है, वाराणसी से भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल का शुभारंभ किया गया। कहां से? वाराणसी से भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल का शुभारंभ। तो यहाँ पर इस चैप्टर में आपका ये क्वेश्चन ये वाला और ये क्वेश्चन पार्वती अर्गा वाला, ये दोनों ही क्वेश्चन आपके ट्रिपल एससी में आए हुए हैं करंट में। तो ऐसे ही करंट में क्वेश्चन आपके आते हैं, तो मैं नहीं कह रहा हूं फिर आ जाएंगे, ये फिर नहीं आएगा, लेकिन इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। पिछले 4-5 महीने के करंट ही हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा लेट का करंट नहीं है। तो वाराणसी से भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल का शुभारंभ हुआ है। अब यहीं पर क्या किया गया, किसने किया है? सर्बानंद सोनोवाल। वहां दे देंगे प्रधानमंत्री मोदी, बट आप प्रधानमंत्री मोदी नहीं लगाएंगे, सर्बानंद सोनोवाल। अब देखिए यहाँ 4 नई वंदे भारत ट्रेनों का शुभारंभ हुआ है, ये मोदी जी ने किया। 8 नवंबर 2025 को पीएम द्वारा किया गया। तो 4 नई वंदे भारत ट्रेनों का शुभारंभ, ट्रेनों की शुरुआत कहाँ किया गया? 8, ये वाराणसी में 8 नवंबर 2025 को पीएम द्वारा। तो ये याद रखेंगे, ये हो गया। अब इसके बाद उन्नाव हम चले आते हैं। उन्नाव में क्या देखेंगे? उन्नाव में देश के पहले एआई सक्षम बहुविषयक मल्टी सब्जेक्ट चंडीगढ़ विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन हुआ। तो उन्नाव में देश के पहले एआई सक्षम बहुविषयक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ? उन्नाव में हुआ, ये याद रखेंगे। अब हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, यहाँ क्या देख रहे हैं? पद्म पुरस्कारी। अभी यहाँ पर हमने करंट देखा, करंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है पहले मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका यूपी एआई मिशन के लिए कितने करोड़ का बजट रखा गया है? 225 करोड़ का। ये बासमती पीलीभीत याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्या याद रख लेंगे? यहाँ लखनऊ में याद रख लेंगे, डीरेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को राज्यों में प्रथम स्थान, मतलब निवेशकों के और व्यापारियों के अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश को प्रथम। छन्नू लाल याद रख लेंगे, ये आजमगढ़ वाले, ये इन्हीं का जन्म हुआ था यहाँ पे और मिर्जापुर में इनकी मृत्यु हो गई, बनारस घराने से संबंधित थे, ये याद रखेंगे। यूपी सरकार और आईआईटी रुड़की किसानों की आय बढ़ाने के लिए यूपी में कार्बन क्रेडिट पहल की शुरुआत किया। तो यूपी में कार्बन क्रेडिट पहल की आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर। अब यहाँ पर देखते हैं, मैलानी नानपारा रेल लाइन बनी। तो देखिए मैलानी नानपारा रेल लाइन बनी, हेरिटेज रूट। तो ये जो ये मैलानी नानपारा जो रेल लाइन है, इसको हेरिटेज रूट बना दिया गया, ये छूट गया था हेरिटेज रूट। या दुधवा नेशनल पार्क से होकर जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर लखीमपुर खीरी में, तो ये आपका मैलानी नानपारा रेल लाइन है, इसको हेरिटेज रूट बना दिया गया है और ये दुधवा नेशनल पार्क से होके जाता है। तो ये याद रख लेंगे। अभी यही क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि किस रूट को हेरिटेज रूट बनाया गया? तो मैलानी नानपारा रेल लाइन बनी है हेरिटेज रूट, कहाँ से जाता है? दुधवा नेशनल पार्क से। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, आई थिंक आपको यहाँ सब कुछ हो गया होगा। गोरखपुर में भारत के पहले विश्वविद्यालय वन विश्वविद्यालय को मंजूरी मिल गई है, ये याद रखेंगे। अब हम आगे देखते हैं, आगे आज बुंदेलखंड से सवाल था कि नहीं, मुझे ऊपर था कि नहीं, ऊपर भी मुझे लगता नहीं था, नहीं एक था ललितपुर में, ठीक है, बुंदेलखंड एरिया वाला है ना, ललितपुर में क्या है? नया जेल बनेगा, ठीक है। ये चलते हैं यहाँ, अब इधर देखते हैं। अब पद्म पुरस्कार 2026 की बात, 131 व्यक्तियों को दिया जाना है, 131 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार, जिसमें आपका पद्म विभूषण जो सबसे बड़ा होता है, तो याद रख लेंगे पद्म विभूषण, जिसमें किसमें ये धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला महाराष्ट्र से संबंधित है, केटी थॉमस सार्वजनिक मामले केरल से संबंधित है, एन राजम कला उत्तर प्रदेश, तो इनका नाम याद रख लेंगे। एम राजन ये कला उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जिनका नाम याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश से हैं तो इसलिए। पी नारायण साहित्य शिक्षा ये केरल से हैं, ये भी। वी एस अच्युतानंदन मरणोपरांत सार्वजनिक मामले ये भी केरल से हैं। तो केरल देखिए, एक यहाँ पे केरल, एक यहाँ केरल, एक यहाँ केरल, सब केरल, एक महाराष्ट्र के और एक यूपी के, तो ये याद रख लेंगे। यूपी के कौन है? एन राजम कला उत्तर प्रदेश से, ठीक है, तो ये याद रख लेंगे इनका। अब हम यहाँ पर देखते हैं, जो 13 पद्म भूषण मिला है, ये इससे दूसरे नंबर वाला पद्म भूषण, इन पे देखें। अलका याग्निक ये गायक हैं, कला से ये
महाराष्ट्र से संबंधित हो, तो ये महाराष्ट्र से ये अलका याग्निक कला महाराष्ट्र से संबंधित है। मम्मूटी कला केरल से है, तो मम्मूटी श्री मम्मूटी कला से है केरल। उदय कोटक व्यापार और उद्योग से संबंधित है। विजय अमृतराज ये खेल से हैं। भगत सिंह कोश्यारी तो ये सार्वजनिक मामले से हैं। भगत सिंह कोश्यारी ये वहाँ के वो थे, ये महाराष्ट्र के राज्यपाल। शिबू सोरेन ये झारखंड के सीएम रह चुके थे, सार्वजनिक मामले के। पीयूष पांडे मरणोपरांत कला महाराष्ट्र। नूरू दत्तेड़ू चिकित्सा से है। कलापट्टी रामासामी पलानी स्वामी, के एम पलानी स्वामी, के आर पलानी स्वामी, तो याद रखेंगे ये चिकित्सा से। एस के एम मैलानंदन सार्वजनिक कार्यकर्ता तमिलनाडु से हैं, के एस मैलानंदन। इसके बाद सतवधानी आर गणेश कला कर्नाटक से हैं, तो ये याद रखेंगे। वी के मल्होत्रा ये उत्तर प्रदेश वो दिल्ली से हैं, मरणोपरांत बी के मल्होत्रा। और बेल्लापल्ली नरेशन, तो बेल्लापल्ली नरेशन कहाँ है, सार्वजनिक मामले केरल से हैं, तो इनका नाम याद रख लेंगे। हो सकता है कभी यही पूछता है कि कितने लोग को पद्म भूषण मिला है, तो एक बार क्वेश्चन आपके पेपर में आया था, पद्म भूषण कितने लोगों को मिला, 13 लोग को। पद्म विभूषण कितने लोगों को, जब वी लिख उठे, तो जैसे बी लिख उठे फिर भूषण है, तो ये थोड़ा सा अपर लेवल का मतलब प्रीमियम हो जाता है। बी अगर आगे आ गया, अगर खाली भूषण लिखा गया है, पद्म तो सबके सामने लिखा जाएगा। एक आपका क्या होता है, भूषण होता है, एक होता है आपका इसके आगे विभूषण, ठीक है, विभूषण, और एक नीचे आपका पद्मश्री होता है, और पद्म सबके आगे लगा रहता है। तो विभूषण इसमें 5 लोग को मिला है, ये 13 लोग को मिला है, और ये 113 लोग को मिला है, तो ये याद रख लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये हो गया आपका पद्म विभूषण कितने लोग को मिला। तो एक बार नाम देख लीजिएगा, ये नहीं पूछेगा कौन कौन से लोग को मिला है पद्म, ये आपका पद्म भूषण वाला। पद्म विभूषण पूछ सकता है, तो पद्म विभूषण आपका पूछता है। ऐसे पूछ सकता है केटी थॉमस कहाँ के हैं जिनको अभी पद्म विभूषण मिला, क्योंकि यहाँ 5 ही है, तो 5 ही में से एक दे सकते हैं, तो सबका नाम यहाँ पर याद रख लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, ये सबसे ज्यादा पद्मश्री यूपी के विजेता, यूपी के 10 लोगों को पद्मश्री मिला है। अब कौन कौन से लोगों को यहाँ पर मिला है, अनिल कुमार रस्तोगी, यहाँ पर क्या है, अनिल कुमार रस्तोगी, ये कला से संबंधित है, ये यूपी से है, इनको मिला है। दूसरा क्या है, दूसरे आपके हैं अशोक कुमार सिंह, साइंस एंड टेक के हैं अशोक कुमार सिंह, इनको पद्म श्री मिला है। तीसरे कौन है, ये यूपी के हैं, 113 में से 10 को यूपी से मिला है। बुद्ध रश्मि मणि, ये तीसरे हैं, बुद्ध रश्मि मणि पुरातत्व। तीसरे कौन है, चिरंजी लाल यादव, चिरंजी लाल यादव कला से हैं, ये चौथे हैं, याद रख लेंगे चिरंजी लाल यादव। पांचवा याद रख लेंगे केवल कृष्ण ठकराल, तो केवल कृष्ण ठकराल ये चिकित्सा से हैं, ये हो गया। मंगला कपूर साहित्य और शिक्षा से हैं, ये 6ठे नंबर पे हो गए, मंगला कपूर साहित्य और शिक्षा। प्रवीण कुमार ये खेल से संबंधित है, डीएसपी बनाया गया था नहीं इनको शायद, ठीक है, तो ये क्या है, 6ठा 7वां हो गया। रघुपति सिंह तो ये कृषि से संबंधित है, और मरड़ू उपरांत तो ये 8 नंबर के हो गए। राजेंद्र प्रसाद ये चिकित्सा से संबंधित है, ये 9 नंबर के हो गए। और श्याम सुंदर तो ये चिकित्सा से संबंधित है, श्याम सुंदर चिकित्सा से संबंधित है, ये 10 नंबर के आपके हो गए। तो इन सबका नाम याद रख लेंगे कि जो यूपी से हैं, आपके पेपर में पूछ सकता है कि यूपी के कौन से लोग हैं जिनको पद्मश्री मिला है। तो अनिल, अशोक, बुद्ध, चिरंजी, केवल, मंगला, प्रवीण, रघुपति और राजेंद्र और श्याम सुंदर। 1-2 बार पढ़ लेंगे, तो वहां पर अगर पेपर में बैठेंगे ऑप्शन आ जाएगा तो आप एलिमिनेट कर देंगे, पक्का मुझे भरोसा है, ठीक है। सिर्फ एक बार ऐसे देख लेंगे ध्यान से, बस इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इतना, ये पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण 5 लोग को, 13 लोग को पद्म भूषण मिला है। और आपको 103 कितने नंबर याद करने हैं, नंबर आपको 113 याद रख लेंगे, 100 पहले 131 याद रख लेंगे। 131 जब मैं बताऊं तो ये आप दिमाग में रखिए 131 क्या है, पूरा पूरा जो पद्मश्री है पुरस्कार वो है 131। फिर 100 इसके नीचे कौन सा आ जाता है, 105 आ जाता है, तो 105 मतलब सॉरी 5 क्या है,
तो 5 आपका है पद्म विभूषण। फिर आपका जो 13 है तो वो क्या है? वो पद्म भूषण है, पद्म भूषण है। इसके बाद 113 क्या है? तो पद्म श्री है। क्या है 113? पद्म श्री है। और लास्ट में हमने 10 किया था, तो 10 से क्या है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश के पद्म श्री है। याद रख लेंगे क्या है? उत्तर प्रदेश के पद्म श्री हैं। तो ये याद रख लेंगे 131 पूरा टोटल, 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण, 113 पद्म श्री और 10 आपका उत्तर प्रदेश के पद्म श्री। ये याद हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर क्या देखते हैं। यहाँ है एक पद्मश्री बहुत इंपॉर्टेंट है आपके खेल करंट अफेयर से। रोहित शर्मा को खेल के रूप में पद्मश्री मिला है, तो खेल से है ये। और ये रोहित शर्मा को मिला, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। बस इतना आपको याद रखना होगा। हो सकता है आज आपका ज्यादा हो गया होगा, लेकिन इतना आपको याद करना होगा। हो सकता है आपका क्वेश्चन यहाँ से बने। तो कल आपका देखिए 2 दिन हमने क्या करवा दिया, 2 दिन हमने करंट अफेयर करवा दिया। आज करवा दिया, कल करवा दिया। जो लोग नहीं वीडियो देखे हैं जाकर देख सकते हैं। जो आगे 4-5 रिवीजन का लेक्चर आ चुका है, पांचों रिवीजन का लेक्चर देख सकते हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। तो इसका पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएगा। ऐप देखेंगे वहां पर, ऐप पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। दूसरी बात क्या है, आपको अ, ये मेंबरशिप वाले वीडियो पर भी ये पीडीएफ आपको मिलेगा। मेंबरशिप वाले वीडियो में देखिए आपको बता देना चाहता हूँ वहां पर आपको क्या क्या मिलता है। पहले तो कई बच्चे ये नहीं जानते। जैसे आप यूट्यूब का मेंबरशिप लेते हैं, यूट्यूब का मेंबरशिप लेने के बाद 50-60 रुपए का मेंबरशिप आता है। जैसे ही आप मेंबरशिप लेंगे 3500 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। पहले तो 3500 प्लस क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसमें साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, आपदा, ये सब के क्वेश्चन पड़े रहेंगे क्विज के फॉर्म में। अब कहे आप सोचेंगे ये क्विज कहाँ मिलेगा, हमने मेंबरशिप ले लिया। इसके बाद मेंबरशिप लेने के बाद बहुत सारे वीडियो आपके ओपन हो जाएंगे, जिस प्रकार से मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जिस प्रकार से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ मेंबरशिप वालों को बहुत सारे वीडियो में करवाया हूँ, तो वो आपको मिल जाएगा। दूसरा आपको 3500 क्विज मिल जाएगा। ठीक है, ये 3500 क्विज मिल जाएगा। ये सब कैसे मिलेगा? आप मेंबरशिप वाले वीडियो पर क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे। ठीक है, मेंबरशिप वाले वीडियो पर 3500 लिख के कमेंट कर देंगे। आपको एक लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, जिससे आप क्या करेंगे, वो टेलीग्राम का एक चैनल उसको ज्वाइन कर लेंगे। या अगर आप क्या करेंगे, टेलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन करना चाहते तो आप ऐप में चले जाइए। सिर्फ पीडीएफ लेना चाहते हैं, वीडियो के लिए आपके टाइम नहीं है आपके पास, तो आप पीडीएफ कहाँ पे मिल जाएगा? ऐप में मिल जाएगा। ठीक है, 15-20 रुपए का ही है। आप वहां से जाके डाउनलोड कर ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये सब की भी वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो भी आपसे का मन करे वो भी जहां से मन करे वहीं से आप डाउनलोड कर लीजिए। हर जगह मौजूद है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे प्लीज शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अ, आपका थोड़ा सा ये सब बनाने में मेहनत लगता है। हाँ, कमेंट जब 3500 लिखेंगे तो इस वीडियो पे मत करिएगा, मेंबरशिप वाले वीडियो पे करिएगा, अगर आपको क्विज चाहिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।